प्रॉफिट का कार्य ये कार्य नहीं है कि आपके एटीएम का पिन बताना, या आपके गेट का कलर बताना, या ये बताना कि आपकी जेब में कितना पैसा है। ये तो तोता लेकर जो गली में घूमते वो भी इतनी बातें कर लेते हैं। लेकिन नबी का काम क्या है? प्रॉफिट का काम है कि एक कलीसिया को अनैतिकता से हटाकर परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कराना। यदि आज आप उस वचन के ऊपर मन लगाते हैं, जो वचन आपको परमेश्वर के साथ जोड़ता है, जो वचन आपको इस बात के ऊपर ईमान रखना सिखाता है कि तुम्हारा विश्वास तेल या ब्रेसलेट या घड़ियों या मग्गों के ऊपर नहीं, बल्कि संपूर्ण विश्वास क्रूस पर चढ़ाए मसीह यीशु के ऊपर होना चाहिए। जब आप अपना ईमान क्रूस पर लाते हैं तो क्रूस में से एक छुटकारा उतरता है। वो छुटकारा आपके जीवन में बड़ी गवाही को लेकर आता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा गया कि एक रुमाल भी प्रेरित ने प्रार्थना करके दिया हो। बाइबल ऐसा बयान करती है। जब आप प्रेरितों के काम 12 अध्याय पढ़ते हैं, मैं चाहता हूं आप उस वचन को देख लें कि क्या हुआ था। कपड़ा, आजकल बहुत लोग कपड़ा उतारते नहीं हैं। एक भाई मुझे मिले, बोलते ये मेरी अनॉइंटेड शर्ट है। मैंने बोला वो कैसे? बोलते कि जब ये शर्ट मैंने पहनी हुई थी तो पापा जी ने मेरे को तेल से मस्सा कर दिया था, तो ये शर्ट अनॉइंटेड हो गई। मैंने सोचा कि यदि ये व्यक्ति को परमेश्वर ने 100 साल तक जिंदा रखना हो तो क्या ये 100 साल तक शर्ट को बचा के रखेगा? मान लो कि वो व्यक्ति जो कह रहा है ये अनॉइंटेड शर्ट है, वो मेरे जैसा दिखता है और कल को वो भाई लक्की जैसा हो जाएगा, तो बटन खोल के शर्ट पेट निकाल के चलेगा क्या? बटन बंद ही नहीं होंगे, तो फिर इसका मतलब अनॉइंटिंग काम ही नहीं करेगा, राइट? तो कपड़े में अभिषेक नहीं है, अभिषेक पवित्र आत्मा में, और अभिषेक पवित्र आत्मा का प्रकट होता है जब आप ईमान रखते हैं प्रभु के ऊपर। आमीन। 19 का 11 और 12, 19 का प्रेरितों के काम 19 अध्याय 11 और 12 आई। देखिए, यदि आपने इस वचन को निकाल लिया है तो मैं आपके लिए पढ़ने जा रहा हूं। प्रेरितों के काम 19 अध्याय उसका 11 और 12 आई इस प्रकार बयान करती है। परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था, यहां तक कि रुमाल और अंगोछे उसकी देह से स्पर्श कराकर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थी और दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल जाया करती थी। परंतु कुछ यहूदी जो झाड़ा फूका करते फिरते थे, ये करने लगे कि जिनमें दुष्ट आत्मा हो उन पर प्रभु यीशु का नाम कहकर ये फूकें कि जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है मैं तुम्हें उसकी शपथ देता हूं। और सिकवा नामक एक यहूदी महायाजक के 7 पुत्र थे जो ऐसा ही करते थे। पर दुष्ट आत्मा ने उनको उत्तर दिया, यीशु को हम जानती हैं, पौलुस को भी हम पहचानती हैं, पर तू कौन है? और उस मनुष्य ने जिसमें दुष्ट आत्मा थी उन पर लपक कर और उन्हें वश में लाकर उन पर ऐसा उपद्रव किया कि वे नंगे और घायल होकर उस घर से भागे। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है कि लोग विश्वास के साथ रुमाल अंगोछे लाते और पौलुस के साथ ऐसे छुआ के ले जाते, विश्वास के साथ तो बीमारों पे डालते, बीमार चंगे हो जाते। बाइबल ऐसा कहीं बयान नहीं करती कि पौलुस ने डिस्ट्रीब्यूट किया, पौलुस ने रुमाल प्रार्थना करके दिए या कपड़े दिए, ऐसा कुछ भी नहीं। आप में से बहुतों का, जितने ऑनलाइन भी देखते हैं, आप में से बहुतों का ऐसा अनुभव होगा कि आपने मीटिंग्स को अटेंड किया होगा, बड़े बड़े प्रभु के दासों की मीटिंग का, और आपको तेल दिया होगा और आपने तेल डाला होगा। मैं आपसे पूछता हूं, आप अपने मन से पूछें, अपनी आत्मा से पूछें कि उस तेल के बाद क्या आपके जीवन में कुछ परिवर्तित हुआ? आपके जीवन में परिवर्तित तभी होगा जब आप अपना हृदय परिवर्तित करेंगे, जब आपका मन बदलेगा, तभी परमेश्वर का मस्सा आपके जीवन में खुलना शुरू हो जाएगा। नहीं तो जितना मर्जी तेल डालते जाओ भाई, तेल डालने से आप कोई गरारी नहीं है कि फंसने लगी है, तेल डाला तो चलने लगेगी। हालेलुया। बाइबल कहती है कि जब प्रेरित के द्वारा परमेश्वर कार्य कर रहा था तो कुछ लोग उन्हें देखकर वैसा ही करने लगे और जाकर झाड़ा फूका करने लगे यीशु के नाम से। देखा होगा आपने ऑनलाइन बहुत सारे महापुरुषों को फूके मारी जा रहे माइक में। ओ दुष्ट आत्मा, कहां से सीखा ये? देख लिया किसी को। और बाइबल कहती है दुष्ट आत्माओं ने उसे पकड़कर बोला, ओए हम उस खुदा के खादम को भी जानते जिसने ये चलाया है फूक मारना, हम उसे भी जानते हैं और उसके खुदा को भी जानते हैं कि तू कौन है?
उसको तो खुदा ने कहा, तुझे किसने कहा? तू कॉपी मैन, नकली शाहरुख खान। वो पकड़ कर उसे पीटता है और वो नंगे भागते हैं। हालेलुया। इसका मतलब आप किसी की कॉपी नहीं कर सकते। आप किसी को, यदि परमेश्वर का दास कोई तेल डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है और आप सोचें कि ऐसा करने से कलीसिया बढ़ती है या लोग चंगाई पाते हैं, आप भी कहें कि मैं भी पास्टर हूं, मैं भी तेल दे दूंगा, सबको दे दूंगा। लेकिन खुदा का कलाम कहता है, बाइबल में कहीं भी किसी भी प्रेरित ने यह काम नहीं किए। बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने, कुरिन्थियों की पुस्तक में लिखा है, यीशु मसीह के सेवकों ने, सच्चे सेवक अर्थात पौलुस ने इस बात को लिखा, कहता हम अपने आप को नहीं बल्कि क्रूस पर चढ़ाए गए मसीह यीशु को प्रचार करते हैं। हालेलुया। और उसने कहा कुरिन्थियां 1 अध्याय उसकी 18 आयत में कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता की बात है, लेकिन हम उद्धार पाने वालों के लिए जीवन है। आमीन, 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 आमीन। तो आपने इस बात को समझना है कि बाइबल के अधीन जब आप रहते हैं, वचन के द्वारा आप नया जन्म पाते हैं। बीमारी आती है, चली जाती, फिर आ जाती है, लेकिन यदि नया जन्म आया वो कभी जाने वाला नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती चंगाई है तो खत्म हो जाएगी, भविष्यवाणी है तो खत्म हो जाएगी। बहन के लिए भविष्यवाणी किया, आपको बच्चा होगा, बच्चा हो गया, भविष्यवाणी खत्म। मैंने कहा चंगा हो जाए, और वो चंगा हो गया, भविष्यवाणी खत्म, हीलिंग खत्म, वो चंगा हो गया, फिर से बीमार हो सकता है। लाजर को मुर्दों में से उठाया, फिर मर गया। लेकिन जो जीवन पा गए, जो मृत्यु से पार हो गए, उसका नाम बाइबल में लिखा है कि एक बार यीशु मसीह ने अपने चेलों को भेजा। जब वो गए तो उन्होंने दुष्ट आत्माएं निकाली। जब दुष्ट आत्माएं निकाली तो वो जय जयकार करते हुए बड़े एक्साइटेड होकर, मैं ऐसे कर, वो ऐसे बता रहे थे, अरे अरे आज मैंने ऐसे किया, वो ऐसे गिरा, ऐसे घूम के गिरा, अरे अरे वाह, अच्छा मैंने तो ऐसे किया था, ऐसे दूर से ऐसे किया, वो इधर को गिर गया, अच्छा मैंने तो ऐसे ऐसे किया, वो इधर गिर गया। वो एक दूसरे से बातें करते आ रहे थे कि हमने दुष्ट आत्माओं को किस तरीके से निकाला। वो जो भी करते थे पवित्र आत्मा वैसा ही उनके लिए कर रहा था। और जब वो यीशु के पास आए, वो नाचने लगे, गाने लगे और कहने लगे, प्रभु आपके नाम से तो दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। वो आनंद मना रहे थे। लेकिन यीशु ने उन्हें क्या कहा? इससे आनंद मत होना कि दुष्ट आत्माएं तुम्हारे वश में है, बल्कि इससे आनंद करना कि तुम्हारे नाम जीवन की पुस्तक में लिख दिए गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो इंपॉर्टेंट बीमारियों को चंगा करना या दुष्ट आत्माओं को निकालना, जब हमें चंगा होना या दुष्ट आत्माओं को निकालना नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि हमारा नाम कहां पर लिखा गया है, हमारा दाखला स्वर्ग में हुआ कि नहीं हुआ। क्या अभी भी हम अंधविश्वास में हैं? पहले हमारे घर में व्हाइट रंग की कैनियां होती थी पानी की। कहां से लाए हैं जी? फलानी जगह से लाए, पवित्र जल है। बंदे को पकड़ पकड़ के ऐसे पहाड़ से पानी गिरता तो नीचे डालते थे। तो क्या कर रहे थे हम पहले? बाइबल कहती है, पहला पत्रस जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, पहला पत्रस निकाल सकते हैं हम, निकाल लो, मैं तो चाहता हूं निकाल लो। पहला पत्रस उसका 1 अध्याय उसकी 13 आयत, 323 नंबर पेज है। तो हम पहली जैसी बातों पर ईमान रखें तो क्या बदला? यदि हमने दूसरी तस्वीरों को हटा दिया, वहां पर यीशु मसीह की तस्वीरें लगानी शुरू कर दी। पहले बाबा जी की फोटो होती थी, बाबा जी हटा दी, अब पादरी जी खड़े वहां पर माइक पकड़ के, इतना लंबा पोस्टर लगा रखा है। पहले बाबा जी का होता था, बाबा जी पहले ऐसे थे, पादरी साहब ऐसे हैं। बदला क्या है? तस्वीरें बदली हैं, काम वही है, बस पैटर्न थोड़ा चेंज कर लिया। पहले हम दिया जलाते थे, बत्ती जलाते थे, पहले हम जल के छिट्टे देते थे, अब बाहर तो नहीं देते, अपने ऊपर ही दे जाते हैं। पानी पी रहे हैं, अनॉइंटिंग तेल डाल रहे हैं। ऐसा करने से क्या आप स्वर्ग जाएंगे? ये जरूरी है आपके लिए जानना कि आप चर्च में क्या स्वर्ग में दाखला पा चुके हैं, या आपका विश्वास अभी भी डामाडोल है। जब आपके जीवन में आशीष होती है तब तो आप यीशु का नाम बड़े फक्र से लेते हैं, लेकिन जब मुसीबत आती है क्या आप डामाडोल तारों की तरह हो जाते हैं? क्या आप इधर उधर भटकना शुरू कर देते हैं? क्या आप दुखों के साथ लड़ नहीं सकते? मुझे एक भाई सुबह बोल रहा था कि मुझे दुष्ट आत्माओं के अटैक होते। मैंने कहा भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम्हारी प्रैक्टिस चल रही है। यदि आज तुम उन दुष्ट आत्माओं से जीत गए तो आने वाले सैकड़ों लोगों में से तेरे कहने से दुष्ट आत्माएं चिल्लाती हुई बाहर निकल जाएंगी। हालेलुया। एक बार तारीफ करें खुदा के वचन के लिए, क्योंकि प्रैक्टिस है, बिना प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं होता। हमारे ऊपर जो भी आया, जो भी हमारे जीवन में घट रहा है, वो एक परीक्षा है, एक टीचिंग है हमारे जीवन में। आमीन। तो देखिए 1 अध्याय उसकी 13 आयत में इस प्रकार लिखा है
कि इस कारण अपनी बुद्धि की कमर बांधकर सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। अपनी बुद्धि की कमर बांधकर सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो। बोलो अनुग्रह की आशा। आज यदि किसी को पूछो भाई तुम चर्च जाते हो, तुम्हारी क्या आशा है, क्या हॉप है तुम्हारी, तो वो व्यक्ति बोलेगा हाँ मेरा वीजा बुजा लग गया, मेरा परिवार चंगा हो गया, बस ठीक ठाक है, सब कुछ सेट हो गया है। ये हमारी आशा नहीं है दोस्तों, मित्रों, मेरी बहनों, बच्चियों, ये आशा नहीं है। पौलुस कहता जब कोई तुमसे पूछे तुम्हारी आशा क्या है, तुम फक्र से कह सको कि बादलों पे यीशु आएगा और मैं उसके साथ हवा में मिलने वाला हूं, मैं उठा लिया जाऊंगा। आमीन। ये मेरी आशा है। कहता आशा के उस अंगीकार को प्रकट होने के समय जो तुम्हें मिलने वाला उसे थामे रहो। 14 आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश ना बनो। अज्ञानता की बातें जो पहले किया करते थे अब ना करो। आगे लिखा तुम जैसा तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है वैसा तुम भी पवित्र बनो अपने सारे चाल चलन में। 16 क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। 17 कहता जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेसी होने का समय भय से बिताओ। 18 को नोट कर लेना और 19 को, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। हालेलुया। एक बार बुलंद आवाज में बोले हालेलुया। फिर से पढ़ रहा हूं, अपने कान तेज रखिए, खुदा के कलाम को समझिए। लिखा तुम्हारा छुटकारा सोने चांदी और नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। क्या आपकी बाइबल में भी ऐसा लिखा है? बोलिए, आपकी बाइबल में यही लिखा है? तुम्हारा छुटकारा सोने चांदी अर्थात रुपए से जो किसी नाशवान वस्तु के द्वारा नहीं है। वो चीज जो नाशवान है, वो चाहे रुमाल है, चाहे तेल है, चाहे पानी है, चाहे अनॉइंटेड कप है, मग है, बाल्टी है, क्लॉक है, तुम्हारा छुटकारा उसमें नहीं है। बाइबल कहती है 19 पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात यीशु मसीह के लहू में तुम सबका छुटकारा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारा छुटकारा क्रूस पर बहाए गए उस पवित्र निर्दोष लहू में छुपा हुआ है। आमीन, आमीन, आमीन। तो आपने निर्णय लेना है कि आप नाशवान वस्तुओं के ऊपर ईमान रखेंगे या उसके जीवित लहू के ऊपर। हालेलुया, हालेलुया। बुलंद आवाज में बोलिए हालेलुया। जब आप उसके जीवित लहू के ऊपर ईमान रखते हैं, बाइबल कहती है जरूर है कि मैं ऊंचे पर चढ़ाया जाऊं जैसे मूसा के समय में सांप ऊंचे पर चढ़ाया गया था। बाइबल पुराना नियम जब आप पढ़ते तो इजरायलियों के ऊपर विपत्ति आई, एक महामारी आई। क्या आया कि उनके घरों में बहुत सारे विष वाले सांप आते और हर रोज कितने सैकड़ों लोग मारे जाते उनके डंक लगने से। विष वाले सांप खुदा ने भेजे तो मूसा को कहा कि तू ऊंचे पर एक पीतल का सांप लटकाना। ऐसे डॉक्टर साहब हैं हमारे बीच में कोई? जब आप डॉक्टर हॉस्पिटल में जाएंगे, आपके पास कोई फाइल होगी डॉक्टर की, तो आप देखना वहां पर एक ऐसे डंडा होगा और उसके आसपास से सांप लिपटा होगा। देख लेना, वो हीलिंग का साइन है। मूसा को खुदा ने कहा था कि ऊंचे पे सांप चढ़ाना, और जो कोई सांप का कटा हुआ उस ऊंचे पे चढ़ाए गए सांप को देखेगा तो वो चंगा हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ। जब पीतल का सांप ऊपर किया गया तो जो जो लोगों को सांप डसता वो उसे देखते और वो चंगे हो जाते। ठीक उसी रीति से यीशु ने कहा जरूर है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। जो जो व्यक्ति पाप, लड़ाई, झगड़े, बीमारियों के वश में होगा, वो जब उस क्रूस के ऊपर अपनी निगाहों को लगाएगा तो वो व्यक्ति चंगा कर दिया जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्रूस पर चढ़ाए हुए यीशु का प्रचार पौलुस ने किया
और खुदा के महान सेवक जो आज भी हमारे पंजाब में और दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में कार्य करते हैं, वो तेल का प्रचार नहीं करते मेरे भाइयों। उन्हें ध्यान से समझिए, वो परमेश्वर के लहू का प्रचार करते हैं। और आपने ईमान अपना तेल पानी पर नहीं, बल्कि यीशु के कलाम के बीच में जो लिखा है उसका पवित्र लहू जो छुटकारा देता है, उस लहू के ऊपर आपने ईमान को लेकर आना है।